हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम आरआरबी पीओ मेंस 2024 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का पेपर होगा, कुछ पजल्स होंगे और इनपुट आउटपुट भी हम सॉल्व करेंगे। मेमोरी बेस्ड इसलिए है क्योंकि जितना याद है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उस कहीं पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, और अगर कहीं पे आपको कंट्रीज दिया हुआ है मैंने उसको स्टेट्स में किया है, ताकि आप यहाँ पे जो करो, आज जो भी क्वेश्चन देखो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, सो दैट आप ये एनालाइज कर सको कि आपको वहां पे कितना टाइम लगा। बाकी जो कंटेंट है वो थोड़ा सेम रखने की मैंने कोशिश की है, ठीक है, जितना याद था स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। बाकी जो भी आप वहां पे किया है, आपको वहां पे कितना टाइम लगा वो तो याद होगा ही, कुछ ही दिन हुआ है, तो वहां पे कितना टाइम लगा और अभी कितने टाइम में कर रहे हो आप, क्या आप पैनिक कर गए किस क्वेश्चन में, कैसे आपने किया था वहां पे, अब रिलैक्स करके कैसे कर रहे हो, इजीली कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आप एनालाइज करो और एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट करना कि आपने किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लिया है, ठीक है। बाकी जो भी आपके लिए होमवर्क भी मिलेगा उसको आप कमेंट करना, आंसर उसका कमेंट करना, ठीक है। और कोई भी पजल या कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या गलत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट करके बताना कि यहाँ पे ये डेटा नहीं था, थोड़ा अलग था, ठीक है। तो मैं अगली बार से आरआरबी क्लर्क मेंस का जो मेमोरी बेस्ड पजल होगा उसमें सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आपने जो भी क्वेश्चंस दिया है, मुझे मेल आए हैं, जो भी मेल मैंने रिसीव किए हैं स्टूडेंट्स के, जितना उन्हें याद था उस बेसिस पे मैंने बनाया है। बाकी अगर आरआरबी क्लर्क मेंस में आपको जितना याद होगा आप मेल करोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दूंगी उसके लिए भी, ठीक है। तो ये आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैं आज हम जो भी क्वेश्चन है वो बनाए हैं मैंने, उसको सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है। Now let's begin the session. Let's have the first puzzle on screen. देखो पहले ये सर्टेन नंबर मतलब अनसर्टेन वाला है, फिर पैरेलल रोज ये रो वाला पजल है, तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये स्पेस हो गया यहाँ पे, ये रो वाला था ना तो थोड़ा ही स्पेस चाहिए, हाँ हो जाएगा इतना। और ये क्या है, बॉर्न इन ईयर्स, ये ईयर वाला आ गया तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हम स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और ये बॉक्स वाला आया तो उसके बाद इनपुट आउटपुट है, ठीक है। चलो ये मैंने स्पेस दे दिया, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले अनसर्टन पजल से स्टार्ट, ठीक है। देखो कह रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, ठीक है। 3 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड ग्रीन कलर, ठीक है। तो मैं कलर को रेड कलर में लिखूंगी यहाँ पे, अदरवाइज ए बी सी डी जो होंगे उनको मैं ब्लू कलर में लिखूंगी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सी, 1 2 3, 3 लोग हैं ना, और ग्रीन, ये जो होगा ये ग्रीन होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सी यहाँ पे 1 2 3 इस तरफ ग्रीन हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये जो होगा ये ग्रीन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है सी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पर्पल कलर, ठीक है। ये जो है मतलब ये जो हो गया ये पर्पल होगा, इसके सेकेंड लेफ्ट में है ना, ठीक है। तो सी के सेकेंड लेफ्ट में पर्पल है तो ये होगा पर्पल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ 1 2, ठीक है। 5 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड सी, सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर, ठीक है। व्हाइट कलर जो है ये जो होगा ये व्हाइट कलर होगा, ठीक है। और कह रहा है 5 पर्सन बी और सी में है, तो यहाँ पे इस तरफ भी हो सकता है, यहाँ पे एक इस तरफ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। अभी के लिए हम नहीं करते हैं, बी और सी में 5 है ये लिख देते हैं बस यहाँ पे, ठीक है। और सी क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ व्हाइट कलर, तो ये हो जाएगा व्हाइट, यहाँ पे मैं इस तरफ लिख रही हूँ, ठीक है। ये पर्पल, ये होगा व्हाइट, ठीक है। 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। बी और ए में 2 लोग होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए इज डबल द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। सी के राइट में जितने लोग हैं ए के लेफ्ट में उसके डबल है, ठीक है, लेफ्ट में, ठीक है। सी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से थर्ड तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4 लोग हैं, तो इस तरफ से अगर हम करते हैं तो एक ये जो होगा ये एंड होगा, ये एंड होगा, और तभी जाके 1 2 ये थर्ड हो रहा है, ठीक है।
ये क्लियर है? तो यहाँ पे मैं इसको एंड लिख देती हूँ आगे के लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो होगा ये एंड होगा, क्यों? क्योंकि ये 1 2 ये 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? अच्छा, बी और सी में 5 है तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरफ तो होगा नहीं बी फिर, क्योंकि ये एंड हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, 5 ये बी। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे इस तरफ बी नहीं होगा, जो भी होगा इस तरफ होगा। एक ये 4 ये 5 और ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये इसको हमने बना लिया है। बी और ए में 2 लोग हैं, राइट। और सी के राइट में जितने लोग हैं यहाँ पे हमने बनाया है, तो सी के राइट में यहाँ पे यहाँ करते हैं, यहाँ पे 2 है, ये तो एंड है, यहाँ पे 2 है, तो ए के लेफ्ट में कितने होंगे? 4 होंगे। तो बी और ए अगर हम ऐसे करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे होगा, या फिर इस तरफ भी ए होकर ये भी एक हो सकता है। तो अभी के लिए हम नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 1 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ई। डी और ई में एक पर्सन होगा। ठीक है, द वन हु लाइक्स पर्पल सिट्स 4 टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, पर्पल तो हमने बनाया है, लेकिन 4th कह रहा है राइट ऑफ ई। तो 1 2 3 4, तो मतलब ये हो जाएगा ई। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 हो रहा है, तो ये ई नहीं होगा, ये सी है, तो ये होगा ई। 1 2 3 ये 4th हो रहा है। ठीक है, 4 टू द राइट कह रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पर्पल है तो 1 2 3 4, तो ई यहाँ पे होगा, तब जाके 1 2 3 4th हो रहा है। ठीक है, डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, डी जो है ए के लेफ्ट में होगा कह रहा है। ठीक है, डी और ई है ना, तो डी यहाँ पे, डी यहाँ पे हो गया। डी और ई में एक चाहिए था, ये हमने बना लिया। यहाँ पे डी एक छोड़ के डी यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है ए और बी में 2 लोग हैं, ये हमने बना लिया है। ए और बी में 2 लोग हैं और सी के राइट में, यहाँ पे सी के राइट में हमने 2 बनाया है। ठीक है, और ए अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ए क्या होगा? ए लेफ्ट में नहीं होगा, डी के राइट में हो जाएगा। तो ये ए नहीं होगा, तो इधर हम बना लेते हैं ए। ठीक है, तब जाके डी के लेफ्ट में ए हो रहा है और ए और बी में भी 2 लोग हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सी के राइट में 2 है, तो ए के लेफ्ट में 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करते हैं डी और ई, तो ए और बी अगर हम ए यहाँ पे करते हैं तो डी के राइट में हो रहा है, लेफ्ट में नहीं हो रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पजल सॉल्व, यही होगा। अब देख लो इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, जो कि 8 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनटू 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर। इन रो 1 ए बी सी डी आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ एंड इन रो 2 पी क्यू आर एस आर सिटिंग फेसिंग साउथ। तो रो 1 जो होगा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये नॉर्थ है, 1 2 3 4, ये ए बी सी डी होंगे। और रो 2 जो होगा 1 2 3 4, ये क्या है? ये पी क्यू आर एस है। बस ऐसे लिख रही हूँ ताकि आप यहाँ पे ये जो लिखते हैं हम इसलिए लिखते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ताकि ए बी सी डी ऊपर पी क्यू आर एस नीचे, ऐसे ना करो। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच पर्सन हैज सम नंबर ऑफ बुक्स विद देम। ठीक है, कुछ बुक्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन रो 1 इज 137 एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन रो 2 इज 193। रो 1 में यहाँ पे बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स मेंशन कर दिए गए हैं 137। रो 2 में कितना है? 193। तो ये 193 होगा यहाँ पे, ये 137 यहाँ पे होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखो, 1 स्टूडेंट सीट बिटवीन, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 स्टूडेंट सीट बिटवीन द वन हु फेसेस आर। आर को फेस कर रहा है तो मतलब आर यहाँ पे, आर को जो फेस कर रहा है वो यहाँ पे। 1 स्टूडेंट कह रहा है तो इसके और किसी और की बात कर रहा है, तो और किसकी बात कर रहा है? तो 1 हु हैज 59 बुक्स, तो मतलब ये होगा 59। क्लियर? चलो, मोर देन 1 स्टूडेंट सीट बिटवीन आर एंड द वन हु इज फेसिंग द वन हु हैज 17 बुक्स। आर और किसी की बात कर रहा है जिसमें मोर देन 1 स्टूडेंट है। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन जो भी होगा उसमें आर और उसमें 2, 1 से ज्यादा लोग हैं तो कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 लोग हैं ना यहाँ पे, देखो तो 4 लोग होंगे तो 2 ही होंगे मोर देन 1। तो आर कहीं एक्सट्रीम एंड में ही आएगा। ये क्लियर हो गया, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना लेते हैं। ठीक है, आर यहाँ पे एक बना लेते हैं, यहाँ पे आर लेफ्ट में बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है? आर मोर 1 स्टूडेंट सिट बिटवीन आर एंड द वन हु हैज 59 बुक्स।
आर को जो फेस कर रहा है और 59, तो 59 कलर में चेंज कर रही हूँ, 59 ये होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 59 ये होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट कह रहा है मोर देन वन स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन आर एंड द वन हु इज फेसिंग द वन हु हैज 17 बुक्स। आर एंड द वन हु इज फेसिंग द वन हु हैज 17 बुक्स, तो ये 17 बुक्स हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे 17 बुक्स होगा, ये 59 है, ठीक है। चलो the one who faces the one who has 28 books sit immediate right of A, ठीक है। the one who faces the one who has 28 books, मतलब 28 बुक्स जो है उसको जो भी फेस करा है वो A के इमीडिएट राइट में है, तो मतलब 28 ऊपर ही कहीं होगा, A के इमीडिएट राइट में, यहाँ पे इसकी बात करा है, ठीक है, क्लियर, ये एक हो गया, ठीक है। वन स्टूडेंट सिट बिटवीन P who has 46 books and the one who faces A, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है P 46 बुक्स एंड द वन हु फेसेस A, तो मतलब ये जो होगा ये A को फेस कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। द वन हु फेसेस R सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, मतलब R को जो फेस कर रहा है ये सेकेंड लेफ्ट ऑफ C, यहाँ पे कैसे होगा, तो ये पॉसिबिलिटी पूरा का पूरा ये जो बनता है ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, ये R को फेस कर रहा है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C 1 2, तो C यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब A कहाँ पे होगा, A यहाँ पे तो नहीं होगा, ए यहाँ पे हो सकता है, ये 28 हो सकता है, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे देखो, तो एक ये हो सकता है, तो इस तरफ एक और बनेगा, बना लेते हैं इसको, ठीक है। आर को इधर बनाओ, ठीक है। और क्या है, ये 59 है, ये 17 है, और ये ए हो जाएगा, ठीक है, और ये 28 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 28, इसको भी 28 इधर लिखो, ठीक है। ये 28 हो गया, ए 28 ये हमने बना लिया है। अब क्या कह रहा है, P 46 है और A को फेस कर रहा है, A को जो फेस कर रहा है और P यहाँ पे मतलब होगा ये 46 होगा, सो A यहाँ पे है तो P यहाँ पे होगा 46 होगा, ठीक है, ये हमने बना लिया, ठीक है। द वन हु हैज 17 बुक्स फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 46 बुक्स। 46 के इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा यही, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट, ये साउथ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट कौन सा होगा, यही होगा, तो 46 के इमीडिएट लेफ्ट में जो हो रहा है वो 17 को फेस कर रहा है। तो वन हु हैज 35 बुक्स नेवर सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, 35 ये एंड है, ये नहीं होगा, तो और कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 35, ठीक है। अब ये 137 है रो 1 का, तो हम माइनस कर सकते हैं, ये 35 59 17 है, ऐड कर दो 9 5 14 और ये 17 कितना होगा 21, ठीक है, 1 और ये 5 6 2 8 8 3 11 1 1 1 137 माइनस करोगे तो 6 3 1 2 26, तो ये जो होगा ये 26 हो, ठीक है। अब यहाँ पे C था, है ना, देयर इज अ गैप ऑफ 16 बुक्स बिटवीन P एंड R हु हैज मोर बुक्स देन P। 16 बुक्स यहाँ पे P और R के बीच है, तो यहाँ पे 16 ऐड कर दो, 46 16 6 6 12 4 1 5 6 62 हो जाएगा, ये 62, तो 193 में से इसको माइनस कर देना, जो भी होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी हमने D B कुछ बनाया है, यहाँ पे कुछ गिवन है क्या, और कुछ डेटा तो गिवन नहीं है, इतना ही बन रहा है, बाकी आपके क्वेश्चंस में जो होगा वैसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा ही मतलब ऐसे कई बार आपको पजल देता है एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये पजल तो सॉल्व नहीं हुआ, उसको छोड़ दो, है नहीं, क्वेश्चंस देखो, वहां पे कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको इसका पूरा सोल्यूशन देगा, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इतना ही बना, आपका कुछ और बना हो तो मुझे कमेंट करना, और इसका जो भी निकला 193 से 3 में से माइनस करना, इसको ऐड करके फिर जो भी आया उसको कमेंट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 7 people A B C D E F G were born in 7 different years, 63 66 ये 62 है, ठीक है, 62 है, 6 70 77 84 88 93 बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, जो सर कैलकुलेटेड, बेस ईयर कितना है 2024, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे 2 6 70 77 और क्या है 84 88 84 88 93 1 2 3 4 5 6 7 24 से अगर हम माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 6 गया 6, 62, ये 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा 62, 12 में से 8, ठीक है, 12 में से 4 गया 8,
ये 58 होगा, ये 4 है तो 54 होगा, ये 7 है तो 47 होगा, ये भी 7 है तो 40 होगा, ये 4 है तो 36 होगा, और ये 5 है तो 31 होगा। क्लियर, यहाँ तक एजेस भी हमने बना लिया है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, कीवी, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, बट नॉट इन द सेम अर्थ। द वन लाइक्स कीवी इज 4 years older than एफ। ठीक है, 4 years older तो बहुत है, 54, 58 है, 40, 36 है, तो कोई भी हो सकता है, बट दो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं ना, तो बना लेते हैं हम, है ना। यहाँ पे एफ से क्या कह रहा है, 4 years older है जो कीवी है, तो मतलब ये हो जाएगा कीवी, तो एफ ये वाला होगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये कीवी हो जाएगा और ये एफ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द वन हु लाइक्स बनाना इज यंगर देन ई। ठीक है, ई से यंगर है, बनाना मतलब बनाना यहाँ पे होगा, नीचे कहीं होगा, ई कहीं ऊपर होगा। ये जो ऊपर है ये वाले जो है वो बड़े हैं, और जो नीचे तरफ आ रहे हैं वो छोटे हैं। यहाँ पे ईयर्स पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे होगा, सम ऑफ ई एंड एफ सेज इज डबल द एज ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना। बनाना का जो एज है उसके डबल है क्या, ई और एफ। ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2x बनाना। ठीक है, इसमें समझ जाओगे आप। ठीक है, एज ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो इज डबल द एज ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल। ठीक है, मैंगो का जो है डबल एज है एप्पल से। ठीक है, मैंगो इज इक्वल टू एप्पल 2x। ठीक है, द वन लाइक्स स्ट्रॉबेरी इज ओल्डर देन सी। ठीक है, सी से ओल्डर है तो मतलब ऊपर ही होगा, क्या है ये, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, द एज गैप ऑफ बी एंड द वन हु लाइक्स ग्रेप्स इज 11। बी और ग्रेप्स में एज गैप कितना है, 11। ठीक है, 2 persons आर born बिटवीन सी एंड डी, सी ई। ठीक है, as many persons born before the one likes apple as after D। एप्पल से पहले जितना, डी के बाद उतना। ठीक है, जी इज एल्डर देन द वन लाइक्स ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज से एल्डर है जी। यहाँ तक था डेटा। अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये वाले जो है ये रेड में है, तो मैं इसको कलर चेंज कर रही हूँ। एफ, ये कीवी है। ठीक है, ये कीवी, ये एफ। ठीक है, अब ई एफ इसको लेकर देखो, ई और एफ का जो एज होगा वो बनाना के डबल एज होगा, यानी ई एफ का आपको पता चल गया 36 है, तो इसमें किसको ऐड करोगे, जो किसी का यहाँ पे डबल होगा। 36 है तो यहाँ पे 36 7 1 करोगे तो 7 किसी का डबल नहीं होगा। ये 76 यहाँ पे किसी का डबल नहीं है। ठीक है, 76 मतलब 38 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। 7 6 13 हो जाएगा, नहीं होगा। इसको करोगे तो 90 हो रहा है, 50 30 80 90, जो कि 45 का डबल है, नहीं है यहाँ पे। 58 36 करो, 8 6 14 और ये 5 3 8 9 94 हो रहा है, जो कि किसका डबल है, 47 का डबल है, यानी ये भी है हमारे पास, तो यहाँ पे ये बन सकता है। तो ई ये हो गया, ई और एफ बनाना का डबल है, राइट। तो बनाना क्या होगा, सॉरी ये ई होगा क्योंकि 58 है, तो ये 47 का जो है ये हो जाएगा बनाना यहाँ पे। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एफ है कितना, 54। ठीक है, और यहाँ पे 40 है जो कि 94 है, तो अगर ई यहाँ पे होता है तो ये क्या हो जाएगा, बनाना हो जाएगा। लेकिन ये होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ई के नीचे कहीं बनाना आना चाहिए, तो ये वाला कैंसल आउट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ई, तो मैं इधर इसको बना रही हूँ, ये हो जाएगा बनाना, ये हो जाएगा कीवी, ये होगा एफ। ठीक है, ये बना लिया है हमने। इसको ई के बनाना, यहाँ पे इसको बना लिया है। ई और एफ टू एक्स बनाना, ये भी बना लिया है। और क्या, और कुछ है। चलो, मैंगो जो है वो एप्पल के डबल है। कौन सा, यहाँ पे देखो डबल है, ये 62 31 डबल दिख रहा है। हाँ, और कुछ तो डबल है ही नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मैंगो, ये हो जाएगा एप्पल। ठीक है, ये बना लिया है। एप्पल के ऊपर जितना डी के नीचे उतना होना चाहिए, बट यहाँ पे ऊपर मत गिनो, नीचे देखो कोई नहीं है, तो डी के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। ये वाला बन गया। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो और क्या कह रहा है, सी और ई में 2 लोग हैं, तो 1 2 छोड़ के सी यहाँ पे हो गया, ये बना लिया है। ठीक है, सी के ऊपर कहीं स्ट्रॉबेरी होना चाहिए, तो 1 2 ये तो हो गया,
ये सी हो गया, ये हो गया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी मैं नहीं पता है। डी और ग्रेप्स कहीं है, ठीक है। और ऑरेंज के ऊपर जी कहीं है, इसको हम बना सकते हैं। देखो जी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि जी कहीं ऊपर होना चाहिए, तो जी यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बी और ग्रेप्स में जो 11 है, 11 ईयर्स का गैप है, वो देखो किसमें 11 ईयर्स का गैप है, ठीक है। अगर हम बी को यहाँ पे करते हैं तो 4 और 3 होना चाहिए कहीं, तो है नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। अगर हम बी को यहाँ पे करते हैं 7 और 6 कितना 1 और 4 3 1, तो ये 11 ईयर्स का गैप हो रहा है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा ग्रेप्स, ठीक है। बाकी यहाँ पे होगा जी क्योंकि ऊपर आना चाहिए था, ये हो जाएगा ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ पे हो गया, ऑरेंज बी और ग्रेप्स 11 है, ठीक है। और क्या है, एक मिनट, बी और जी यहाँ पे करते हैं, देखते हैं। बी यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ग्रेप्स कहाँ पे होगा, 31 40, ये वाला भी हो सकता है, नहीं होगा। तो जो था वो सही था, बी और ग्रेप्स यहाँ पे। बट ऑरेंज जो है, जी इज ओल्डर देन द वन लाइक्स ऑरेंज है, ये जी इज ओल्डर नहीं होगा, ये जो है वो छोटा होगा, ठीक है। जी जो है वो छोटा होगा जो ऑरेंज को लाइक करता है, तो ऑरेंज यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ऑरेंज यहाँ आएगा। बाकी और क्या है, ए बचा, ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये पजल सॉल्व हो गया। बाकी जो भी यहाँ पे फ्रूट बचा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। कीवी, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ये हो गया स्ट्रॉबेरी यहाँ पे, ठीक है। सी से ऊपर है स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे सी से ऊपर, ये बना लिया हमने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। बाकी इसको हमने सॉल्व कर लिया है। 8 बॉक्सेस है, इसको देखते हैं, ठीक है। PQRSTUVW और यहाँ पे बाकी सब ठीक है ना, डी, हाँ ठीक है। स्ट्रॉबेरी तो ऊपर था ही सी से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। ऑरेंज से ऊपर है ना जी, तो ऑरेंज तो यहाँ पे आएगा ना, नहीं ये ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। चल 8 बॉक्सेस PQRST। बाकी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ हो तो मुझे कमेंट करना। यहाँ पे ये वाला थोड़ा डाउट लग रहा है कुछ, यहाँ पे इसको छोड़कर, ये वाला अगर हम इरेज करते हैं, इसको छोड़कर बाकी कोई मिस्टेक हो या आपका कोई और तरीका बन रहा हो, यहाँ पे पैटर्न बन रहा हो, तो मुझे कॉमेंट करना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कर रहा है, 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच बॉक्स बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यूपी, आसाम, गुजरात, गोवा, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स बिलोंग्स टू केरला एंड आर, ठीक है। केरला और 1 2 3 4, यहाँ पे आर के लिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो ऊपर भी हो सकता है, मैं नहीं पता है, बट आगे बढ़ते हैं क्या क्या। आर इज प्लेस्ड बिलो द वन बिलोंग्स टू केरला, ये सेम ही है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, ये केरला कर देती हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पे आर, ठीक है। 4 कह रहा ना, हाँ 4, ठीक है। द बॉक्स बिलोंग्स टू महाराष्ट्र इज प्लेस जस्ट बिलो आर। आर के जस्ट बिलो क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड वी। तो यहाँ पे देखो, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, 6 7 हो गए। तो यहाँ या तो यहाँ पे एक होगा या फिर यहाँ पे एक होगा, 8 होने के लिए 8 बॉक्सेस है ना। तो कह रहा है 2 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड वी, कह रहा है ना, आर एंड वी में 2 बॉक्सेस है, तो नीचे तो नहीं होगा कहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वी करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि या तो यहाँ पे एक होगा या फिर यहाँ पे एक होगा। तो ऊपर ही कहीं होगा, तो यहाँ पे वी होगा। आर 2 बॉक्सेस है, ठीक है। टी बिलोंग्स टू आसाम एंड प्लेस इमीडिएटली बिलो द बॉक्स बिलोंग्स टू ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के जस्ट नीचे आसाम, जो कि टी बिलोंग करता है, ठीक है। as many boxes above S as below the one belongs to Gujarat, above S below Gujarat, ठीक है, सेम। 2 boxes are between the box belongs to Maharashtra and T। महाराष्ट्र 1 2 छोड़ के ये हो जाएगा T, क्यों, क्योंकि नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बॉक्सेस अबव द बॉक्स बिलोंग्स टू MP इज सेम एज बिलो आसाम। आसाम के नीचे जितना, MP के ऊपर उतना, ये एक बना ये एक होगा, ठीक है। 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स बिलोंग्स टू आसाम एंड Q।
आसाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको लेकर हम चल सकते हैं, ठीक है। द बॉक्स बिलोंग्स टू गोवा इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स बिलोंग्स टू यूपी। यूपी के नीचे कहीं गोवा का बॉक्स हो, ठीक है। विच इज एट टॉप, यूपी जो है वो टॉप है, वो कह रहा है। अच्छा, टॉप होगा तो यहाँ पे केरला नहीं होगा, इसके ऊपर एक होगा जो कि यूपी होगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। यूपी, ये 8 बॉक्सेस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये हो गया, ठीक है। और यूपी के नीचे कहीं गोवा है, अभी हमें नहीं पता है, चलो आगे देखते हैं। यू डज नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र, ठीक है। यू जो है महाराष्ट्र बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। अब टी और उड़ीसा, इसको टी और असम, इसको देखो तो यहाँ पे उड़ीसा हो सकता है क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी है, नहीं होगा। तो यहाँ पे उड़ीसा हो सकता है, यहाँ पे टी हो सकता है। यहाँ पे उड़ीसा होकर यहाँ पे टी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी महाराष्ट्र है, तो यही एक बचा। यहाँ पे होगा उड़ीसा, यहाँ पे हो जाएगा टी, क्लियर। चलो इसको हमने इरेज कर दिया। अच्छा, आसाम, टी जो है वो आसाम है, तो आसाम से रिलेटेड बहुत है यहाँ पे। आसाम और क्यू में 2 है, 1 2 छोड़ के ये हो जाएगा क्यू, ठीक है, ये बना लिया है हमने। और आसाम के नीचे जितना एमपी के ऊपर उतना है, आसाम के नीचे यहाँ पे 1 2 है, 1 2 छोड़ के ये हो जाएगा एमपी, क्लियर, ये भी बना लिया है। एस के ऊपर जितना गुजरात के नीचे उतना, तो एस अगर यहाँ पे होता है तो गुजरात यहाँ पे महाराष्ट्र है, नहीं होगा, ठीक है। अगर एस यहाँ पे होता है, इसके ऊपर 1 है, गुजरात के नीचे 1 हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एस अगर है, एस के नीचे कोई नहीं है, गुजरात यहाँ पे नहीं होगा, तो डेफिनेटली एस यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे, और ये हो जाएगा क्या, गुजरात, ठीक है, ये हो जाएगा गुजरात। और क्या बचा, कह रहा है यू जो है महाराष्ट्र नहीं हो सकता, और यूपी के नीचे गोवा है, तो ये हो जाएगा गोवा, ठीक है, ये बना लिया है। यू महाराष्ट्र नहीं हो सकता, तो यू यहाँ पे होगा, ठीक है। बाकी क्या बचा, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी गया, ये डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये हो गया पूरा पजल सॉल्व। अब ये इनपुट आउटपुट है, चलो मैं आपको बता देती हूँ क्या पैटर्न है, सो दैट ये जो है ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखो यहाँ पे 56 है, 47 है, 74 है, जो कि यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है, 47 74, फिर 16 गायब हुआ है, 82 यहाँ पे है, 93 भी गायब हुआ है, ठीक है। ये 2 गायब हुए हैं, 82 37 28 61 57, जैसे कि जैसे। अब ये 93 16 गायब हुए हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट में कुछ 20 है और 90 है, कैसे, देखो अगर ये 16 से रिलेटेड 20 हो सकता है, 93 से 90 आसपास है, तो ये क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 16 में 4 ऐड हो गया तो 20 हो गया, 93 में -3 हो गया तब जाके 90 हो गया, ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, उसमें पता चल जाएगा क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 56 47 74 82 तो है ही, ठीक है, 37 भी है, 28 गायब हुआ है, यहाँ पे 57 और 61 गायब हुआ है, ठीक है। तो अगर 16 के बाद इवन नंबर देखो, इवन नंबर्स देखो, 16 पहले है, छोटा है, इवन नंबर क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 16, फिर 28, फिर क्या है इवन नंबर, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, देखो 16 है, इवन नंबर दिखा देती हूँ, 28, फिर क्या है उसके बाद 56, फिर क्या है 74, फिर 82, जो कि यहाँ पे 28 का 32 हो गया, देखो यहाँ पे, और क्या है, और यहाँ पे 61 है, तो पहले 93 आया, तो मतलब ऑड नंबर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, तो 93 पहले आया, उसके बाद आया 61, और क्या है 57 है, उसके बाद और क्या है, और 47 है 37, 47 है 37 है। तो पहले देखते हैं 61 का क्या हुआ है, 90 तो 93 का हो गया है, 58 हो गया है, तो मतलब यहाँ पे भी 3 माइनस हुआ है, 68 से -3 करोगे तो 58 होगा। तो इवन नंबर में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑड नंबर में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। लेकिन इवन में असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ऑड में डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले जो सबसे बड़ा है उसको लेकर माइनस माइनस करके यहाँ पे राइट में लिखते जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो लेफ्ट करते लिखते जा रहा है, ठीक है।
यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो ये जो है ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कितने स्टेप्स होंगे और क्या क्या स्टेप्स जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह से पूरा का पूरा कमेंट करना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।